नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची प्रेस क्लब में। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आम सभा की बैठक की गई। इस बैठक में राज्य के कई विभिन्न जिलों से यहां पे प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष मदन महतो जी। तो चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह पार्टी बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। झारखंड में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो फिर ये नवोदय जनतांत्रिक पार्टी बनाने का क्या मतलब है? देखिए, झारखंड में जो पार्टियां हैं, अभी 23 साल झारखंड को होने जा रहा है। इसमें भाजपा गठबंधन की जो सरकारें हैं, ये लोग करीब 15 साल राज किए हैं। उसके बाद जो अभी यूपी की गठबंधन है जेएमएम और कांग्रेस की, इन लोग का भी करीब 6 साल लगभग होने जा रहा है। फिर भी जो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ के लोगों की मांगे जो है वो जहाँ की यहाँ वही है। तो हम उससे बेहतर इसलिए करना चाहते हैं कि इन लोग जो 40 साल तक कोई भी राजनेता अगर 30-40 साल तक नेतागिरी करता है, उसमें अगर कुछ नहीं बदला तो फिर आगे भी नहीं बदलेगा। ये सोच हमारी है। हम नए लोगों को जगह पर लाना चाहते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। रही बात हमारी पार्टी की बात है, नवोदयन कोई नया संगठन नहीं है। हर गांव में, हर मोहल्ले में कोई न कोई नवोदयन मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। हम उनसे फीडबैक लेकर के जनता का सेवा कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है जो बाकी पार्टियों में नहीं है। और एक नवोदयन में खासियत है कि हमारे पास किसी तरह से जात पात या धर्म का कोई मैटर नहीं रहता है। हम एक दूसरे से मिलकर हमेशा काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अभी देखिए, इस आज के बैठक में विभिन्न राज्यों से, हरियाणा से आए, आपको दिल्ली से आए, बिहार से आए, लेकिन हमारे में कोई फीलिंग नहीं है। हम एक साथ ही मिलकर काम करना चाहते हैं, जो कि बाकी पार्टियों में ये नहीं है। बाकी पार्टियों के साथ प्रॉब्लम भी क्या है कि जो 40 साल 30 साल से नेतागिरी करते हैं, उनको पार्टियां टिकट भी नहीं देती है। तो वो आदमी झंडा क्यों ढोए? हमारा पार्टी का सोच है कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको जगह पर लाएंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। अन्य पार्टियां ऐसे नहीं करती है। गठबंधन में कोई सीट फंस जाती है, बेकार में बेचारे लोग चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं। और जो अच्छे लोग होंगे, हम उनको जगह पर लाएंगे और झारखंड में ज़रूर से ज़रूर बदलाव लाएंगे। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या आप गठबंधन करके, कोई और पार्टी से गठबंधन करके आप लोग चुनाव लड़िएगा या फिर अकेले अपने बस पार्टी को लेकर आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, हमारी पार्टी का सोच है हम चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे जो बाकी पार्टियों का हाल है वही हमारा भी होगा। हम अपने कार्यकर्ता को अगर 1 साल 2 साल तैयारी करवाएंगे, अगर वो उनको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा वो काम नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का ये सोच भी है कि हम 1 साल पहले जिन विधानसभा में हमारी तैयारी बढ़िया रहेगी, हम उनके घोषणा भी करेंगे। आने वाले 24 के लिए हम लोग दिसंबर में हो सकता है एक प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय टीम के साथ मिल करके हम लोग प्रत्याशी की भी घोषणा करेंगे और उनको पूरा 1 साल का समय देंगे काम करने के लिए। चाहे वो प्रत्याशी 1 वोट लाए, चाहे 1 लाख वोट लाए, कैंडिडेट हमारा वही होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? नमस्कार। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जो देश में राजनीतिक स्थितियाँ चल रही है, हम उसमें कैसे बदलाव लाएँ। और इस पार्टी के गठन में मुख्य रूप से जो नवोदय विद्यालय में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको 6 साल तक नवोदय में जो स्थितियां उन्होंने देखी, कैसे रहे, किस तरह से उनका जीवन शैली रहा, जिसमें किसी तरह का हमारा भेदभाव नहीं है, ना जाति संप्रदाय, कोई भी हम लोग के बीच में आपस में भेदभाव नहीं होता है। उसी चीज़ को हम एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं और पूरे देश में उसके एक मिसाल के तौर पर काम करने के उद्देश्य से हम लोगों ने पार्टी बनाई है। 2024 आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के आप लोग किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? 2024 में मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए झारखंड के बारे में बताना चाहूँगा कि हम 2024 में 14 लोकसभा और 81 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, जो कैंडिडेट समाज सेवा करते हैं और जो समाज के बारे में सोचते हैं, तो हम पूरे चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग की जो पार्टी आप लोग बनाए हैं, उससे जो मतलब जो आम जनता है, उन लोग की जो प्रॉब्लम, जो उन लोग को कठिनाइयों जो सामना करने, उन लोग के जो मांगे हैं, उन पर कुछ सरकार का फैसला आ पाएगा आप लोग की पार्टी बनाने? हमारी जो मांगे हैं, हमारा मांग ही नहीं है, बोलिए, हमारा उद्देश्य है, हमारे पार्टी का ही उद्देश्य है। आप समस्या आपका समाधान हमारा पार्टी का नारा है, आप समस्या दीजिए, समाधान हम करेंगे। अगर हम समाधान नहीं कर पाते हैं तो हमें समर्थन मत करिए, लेकिन अगर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़िए और पूरे देश में बदलाव लाने के लिए हमारे साथ एक साथ मिलकर काम कीजिए। हम आगे पार्टी को भी ले जाएंगे और जनता के हितों पर भी काम खड़े उतरेंगे। एक सवाल है, कुर्मी और कुर्मी जाति जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर के आपकी पार्टी के द्वारा क्या कुछ कहना है? देखिए, जहाँ तक कुर्मी जनजाति की बात है, उनका अपना मांग है। अगर संवैधानिक मांग करते हैं, विधि सम्मत मांग होगी, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो नियम सम्मत जो भी मांग करने का सभी जात या समुदाय को उसका अधिकार है, संविधान में प्रोविजन है। उस हिसाब से वो अगर वो मांग करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
और झारखंड के जो मूलवासी हैं उनका 1932 का जो खतियान को लेकर के है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक 1932 की बात है, पहले भी इसमें कानूनी पेच बहुत सारे आए हुए हैं, आने वाले डेट में भी ऐसे हो सकते हैं। तो अगर हमको पूछा जाए कि झारखंड की स्थानीय नीति कैसी होगी, तो जो या तो खतियान आधारित होनी चाहिए या अंतिम सर्वे होगा उस पर होगी, तो लगता है कि कानूनी पेच नहीं आएगी।